चलिए रियली क्विक मैं कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। वो कुछ बच्चों का डाउट है। जैसे मैं इसका एक रेफरेंस इमेज बना लेता हूँ पहले। आप रेफरेंस इमेज देखते रहना। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनिए, इसमें कह रहा है कि OB जो है वो इक्वल है BQ के। OB जो है इक्वल है BQ के, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है। तो अगर यहाँ पे बोल रखा है y है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा y। इतनी चीज तो सभी को पता होगी अभी। अब ये हमारी A है, ये B है, और ये C है और ये P है। ठीक है। तो ओ ए भी हमारी रेडियस है और ओ बी भी हमारी रेडियस है। तो दोनों रेडियस होने की वजह से ये वाली साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो अगर जो इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ अभी के लिए, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। ये वाला एंगल दे रखा है कि एक्स है। अब सुनिए, एक होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है, जो हमारे एंगल्स जो हैं वो एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो यहाँ पे थीटा है वो इक्वल हो जाएगा अपोजिट ऑफ एंगल इसके, इन अपोजिट एंगल के, यानी कि 2y। थीटा हमारा 2y के बराबर हो गया। विच मीन्स दोनों एंगल हमारे एक ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल यहाँ पे ए ओ बी, ए ओ बी हमारा 180 डिग्री का होगा, जिसमें से एक एंगल थीटा है, दूसरा भी हमने थीटा माना है, एक को हमने बोल रखा है ए ओ, एंगल ए ओ बी। ठीक, वो हमारा 180 डिग्री का है। ये 2 थीटा बराबर ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे ऐसे छोड़ देते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अगली इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कितने की होती है, 180 डिग्री की। वहीं से x प्लस वाई प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। इसे इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से इक्वेट करेंगे तो 2x 2 थीटा प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी से ए ओ बी कट जाएगा। ठीक है, और 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली थी, 2y। रख देते हैं। तो 2 टू द 4, 4y इज इक्वल टू x प्लस y। तो यहाँ से y आ गया 4y माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो 3y इज इक्वल टू एक्स। तो ये रिलेशन आ गया। इसका आंसर है ये। ठीक, ऑप्शन सी। अब बताता हूँ 100। 100 समझिए, 100 तो और भी आसान है। यहाँ पर जो दे रखा है y इज इक्वल टू, इसका रिलेशन हमने देखा, थीटा जो है हमारा 2y के बराबर है। ठीक, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2 इंटू 15 यानी कि 30। ठीक, अब एक चीज सुनिए, ये हमारा दोबारा से एक रेफरेंस इमेज बनानी पड़ेगी मुझे। ये एक सर्कल है। सर्कल में अगर जो ऐसे ये सेंटर पॉइंट है और इस तरह से, तो ये वाला एंगल अगर जो 2 थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा सपोज। ठीक, तो हम यहाँ पे इमेज देखिए ध्यान से, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, 2 थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये खुद में कितना है, 2 थीटा है। तो 2 थीटा हमने थीटा की वैल्यू निकाल रखी है सीधी सीधी, तो ये कितनी है, 30। अदरवाइज आप वैसे सॉल्व करके देख लीजिए कि हमारा ये वाला एंगल कितना आएगा। हमने ये थीटा मान रखा था, ये थीटा मान रखा था, और ये बचेगा कितना, 180 माइनस 2 थीटा बचेगा ये। तो 180 माइनस 2 थीटा यानी कि 180 माइनस 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है, 2y। तो 4y माइनस 180, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस 4 इंटू 15, 15 फोर जा 60। ठीक, तो ये हो जाएगा 120। अब उससे सॉल्व करके देखिए, मैंने बिल्कुल वैसे सॉल्व किया है कि ट्राइंगल जो होता है हमारा, फिर से समझाता हूँ।
रेफरेंस इमेज भी हटा देता हूँ इससे। ठीक है, एक ट्राइंगल जो होता है वो पूरा 180 डिग्री का होता है, जिसमें से हमने ये वाला एंगल थीटा मान रखा है, ये वाला एंगल भी थीटा मान रखा है। इस वाले एंगल का हमें अभी वो वैल्यू निकालनी है। तो 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और थीटा की हमने वैल्यू जो बना रखी है वो कितनी बना रखी है यहाँ से, 2y के बराबर, 2y। तो ये हो गया 4y माइनस 180 डिग्री, विच मीन्स 180 डिग्री माइनस 4 इंटू 15 उसमें दे रखा है, तो ये 60 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 120। ठीक। अब एक चीज सुनिए, जो मैं अभी समझा रहा था, अगर ये सर्कल है उसमें ऐसे रिलेशन बना रखा है, तो ये वाला अगर जो 2 थीटा है तो ये वाला एंगल कितना जाएगा, थीटा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक। तो उस वाली इस वाली प्रॉपर्टी से, तो जो ये एंगल है, एंगल हमें फाइंड करना था, एंगल ए सी बी, दिख नहीं रहा होगा, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक। तो हाफ ऑफ 120 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक। तो यहाँ से ऑप्शन डी। समझ में आ गया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये और भी आसान है। इसको समझने के लिए मैं रेफरेंस इमेज बना देता हूँ फिर से। एक हमें बनाना पड़ेगा पहले स्क्वायर टैग, स्क्वायर। ठीक। इमेज से कुछ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप कर लेंगे। इसके अंदर हमें सर्कल इंस्क्राइब करना है। ठीक है, ऐसा तो कुछ इमेज है। उसके अंदर एक रेक्टेंगल है कॉर्नर में, तो छोटा सा रेक्टेंगल बना लेते हैं इधर। ठीक। और फिर एक स्क्वायर है इधर कॉर्नर में। सारे क्वेश्चन लिंक हैं, और शेडेड रीजन को मैं शेड कर देता हूँ। ये वाला पार्ट शेडेड है। ध्यान से सुनना, बड़ा आसान क्वेश्चन है और बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट को हमने सेंटर मान लिया। ठीक है, यहाँ से एक रेडियस होगी, ये वाली पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी रेडियस होगा। ठीक है। अब इस वाले पार्ट के अलावा क्या कर सकते थे आप, यहाँ पर एक लाइन खींचिए ऐसे। ठीक। और इसे ऐसे मिला दीजिए। समझ में आया? अब सुनिए, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है, एक्स्ट्रा ऐसा कुछ इमेज में नहीं है। ये वाला पार्ट अगर जो रेडियस है, तो ये वाला पार्ट पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस होगा। ये वाली पार्ट साइड 2 दे रखी है, ये वाली साइड 4 दे रखी है। ठीक। तो ये वाली साइड कितनी बचेगी, अगर जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रेडियस है, तो ये 4 कम हो जाएगा इसमें से, तो ये r-4 हो जाएगी, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी। उसी तरह से अगर जो ये पूरी साइड रेडियस थी, तो इतना पार्ट जो है वो बचेगा हमारा r-2। ठीक। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट, ये भी तो रेडियस होगा ना जो पार्ट से टच कर रहा है। बस आप कह सकते हैं बिंगो, क्योंकि आपको बस इतनी सारी चीज चाहिए। अब मैं एक्स्ट्रा पार्ट जो है इरेज कर दे रहा हूँ जो हमें नहीं चाहिए। तब देखिए, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है आपको। तो सुनिए अब क्या लगेगा। अब मैं इसको नाम देता हूँ जरा फिलहाल के लिए, ओ ए बी। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू r-4 का होल स्क्वायर प्लस r-2 के होल स्क्वायर। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8r प्लस आर स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4r स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर कट गया, 0 बचा इधर। इनको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 20। ठीक। और यहाँ से करेंगे सॉल्व, तो एक पार्ट में स्क्वायर एक्स्ट्रा लग गया, इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा। हाँ। तो 8 और 4 12 आर प्लस आर स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई है, इसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे। तो आर स्क्वायर माइनस 12r प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0।
फैक्टर कर लेते हैं 20 के। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 2 5 बन जा 5। तो 2 5 जा 10 और 2 प्लस, तो 10r माइनस 2r प्लस 20 इक्वल्स टू 0 आर स्क्वायर। तो कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 10 और इधर से बचेगा r माइनस 10। तो एक तो फैक्ट बनेगी r की वैल्यू 2 और एक बनेगी 10। 2 हो नहीं सकती क्योंकि इतना छोटा वो होगा नहीं, तो 10। तो एरिया निकलेगा सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 100 पाई। ठीक, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाता है 8। फिर कह रहा है स्मॉलर स्क्वायर का निकाल दो। अब देखिए स्मॉलर स्क्वायर में मैं यहीं पर समझा देता हूँ, आई होप समझ में आ जाएगा। इसको मैं करूँगा इस तरह से। देखिए यहाँ से अगर जो मैं एक पॉइंट को ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो ये इसका डायगोनल पे है। ठीक, तो अगर जो मैं यहाँ पे दोबारा कंस्ट्रक्शन करूँ सिमिलरली, तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो ये पूरा डायगोनल हो जाएगा √2r। सिमिलरली अगर जो ये मैंने a मान रखा और ये a मान रखा तो ये भी हो जाएगा √2a√2। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम से करा है बेसिकली डायगोनल और ये वाला। तो देखिए ये पूरी साइड में और इस पूरे उसमें कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करना है हमें। ठीक, तो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ पे तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ या फिर नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं हम पूरा। तो हमारे रेडियस तो ये तो निकल चुके हैं, तो ये वाली साइड तो हमें पता है कितनी आ जाएगी पूरी। तो ये यहाँ से लेके पूरी डायगोनल है ये। ठीक है, उसमें से ये वाला पार्ट। अब देखिए रेडियस हमारी कितनी है, 10 है, तो ये r√2 कितना हो गया, 10√2 हो गया, पहली चीज। दूसरा ये o और इसे मान लो p। OP जो है हमारा वो रेडियस प्लस a√2 मिलके बना है, जो कि किसके बराबर है, 10√2 की। रेडियस कितनी है, 10 है, और ये कितना है, a√2 है, तो बराबर हो जाएगा इस तरह से। तो ये आ जाएगा a√2 इज इक्वल्स टू 10√2 माइनस 10। तो यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो 10 ब्रैकेट में √2 माइनस 1। ठीक, तो ये इसकी साइड आ चुकी है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है सिर्फ हमें, एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि होता है साइड इंटू साइड। जरा साइड कर लेता हूँ मैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। तो साइड हमने निकाली 10√2 माइनस 1 इंटू 10√2 माइनस 1। ठीक, तो 10 टेन जा 100। सेकेंड, एक सेकेंड रुकना, मैंने ज्यादा छोटा कर दिया, विजिबल नहीं होगा। इसको मैं आगे करता हूँ इस वाले पार्ट को। ठीक, इस वाले पार्ट को मैं आगे करता हूँ। तो यहाँ पे हमें शेडेड रीजन निकालना था। दोबारा बताता हूँ, डायगोनल जो है हमारा, अगर जो हमारा निकला था r√2, तो r हमारी 10 है तो ये 10√2 हो गया। वहीं से डायगोनल 10√2 बराबर होगी r प्लस उस वाले कॉर्नर वाले डायगोनल की यानी कि a√2 के। तो ये तो 10 है प्लस a√2, इधर माइनस में जाएगा तो 10√2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू a√2। तो ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट में √2 माइनस 1 अपॉन में ये वाला ये डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 3। ठीक, हमारा साइड आ गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10√2 माइनस 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो 10 10 से 100 अपॉन √2 का 2 हो जाएगा। इसका √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50। 50 ब्रैकेट में 2 प्लस 1 माइनस 2√2 सॉल्व करेंगे तो 50 ब्रैकेट में 3 माइनस 2√2 आंसर। तो ये वाला देख लेते हैं कहाँ पर है,
ये डी ऑप्शन। ठीक। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बचा है जिसमें शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसे मैं समझाता हूँ अभी यहीं पे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, वो देखने के लिए आपको इमेज दिखा देता हूँ फिर से। अब समझ आ जाएगा। देखिए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये वाला निकालना है, तो उसमें मुझे सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर। किस में से? एक छोटा स्क्वायर में से। देखो मैं बताता हूँ क्या है। एक छोटा स्क्वायर, उसमें से सेक्टर माइनस करना पड़ेगा। सेक्टर कुछ इस तरह से बना हुआ है, उसमें से भी फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा ये रेक्टेंगल। ठीक है। ये सारी चीजें तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का हमने एक स्क्वायर लिया है, तो स्क्वायर की साइड अगर जो पूरा 10 था तो ये 5 हो जाएगा। ठीक। 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस माइनस 1/4 इंटू, एक सेकेंड, ये तो 10 था, रेडियस तो 10 निकली थी, रेडियस 10 थी। एक सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस 10 निकली है, तो 10 × 10, 10 × 10 माइनस पाई इंटू 10 का स्क्वायर माइनस, और रेक्टेंगल है 2 × 4, तो 2 × 4 8 हो गया। यहाँ से ये 100 आएगा, तो 100 कट जाएगा 4 से, 25 टाइम्स 25 पाए माइनस 10 10 100, 100 में से 8 गए तो 92 बचेंगे माइनस 25 पाए। ये आंसर आ गया। तो इसका आंसर है 92 माइनस 25 पाए, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप ये सब समझ में आ गए होंगे। ये बेस्ट क्वेश्चन तो नहीं थे, बस ठीक ठाक क्वेश्चन थे। चलिए, ठीक है।